हाय माय ऑल ट्विन फ्लेम सोल्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन पर। एक्चुअली आज का एक टॉपिक है जो ट्विन फ्लेम सोल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम जो जर्नी है वो हमारी इसी टॉपिक पर चलती है, रुकती है, स्टक भी यहीं पर होते हैं और बढ़ते भी इसी मिस्टेक को सीख कर हैं। तो हमारा टॉपिक है कि हम अपनी मिस्टेक्स को कैसे पहचानें, अपनी गलतियों को जानना, यही आज हमारा टॉपिक है। अपनी गलतियों को कैसे पहचाना जाता है। मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके साथ में कोई भी एक सिचुएशन आई, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, आपके अंदर बहुत सारे सवाल चले। मान लीजिए आपका डीएम का कॉल ही आ गया और आपके अंदर बहुत सारे सवाल जवाब बहुत सारे चले कि आपको ये कॉल रिसीव करना है या नहीं करना है। हो सकता है डीएम का कोई इम्पोर्टेंट बात हो, वो आपको शेयर करना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो आपको नहीं, उनकी बातों को सुनने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ईगो क्या होता है? ईगो माइंड होता है। जब आपके पास कोई कॉल आती है और आपकी इनर वॉइस कह रही होती है कि हाँ कॉल रिसीव कर लेना चाहिए, लेकिन आपका माइंड आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, लाइक एंजल नंबर्स, आपको तरह तरह के नंबर्स दिखाए जा रहे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ नंबर्स ऐसे नज़र आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस सिचुएशन में आपको खुद से अपना निर्णय लेना होता है अपनी इनर वॉइस को सुनकर। आप क्या करते हैं, आप इनर वॉइस को सुनने के बजाय आप उन नंबर्स के द्वारा अपने सवालों का जो जवाब ढूंढते हैं और आप जो एक्शन लेते हैं वो भी आप नंबरिंग के द्वारा ही ले लेते हैं। जो एंजेलिक नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं एक्चुअल में वो हाईलाइटेड नहीं होते हैं, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ही आप एक्शन ले लेते हैं, जबकि सभी नंबर आपके सपोर्ट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ नंबर्स आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी शो होते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है जब नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आप किसी बहुत बड़ी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक्शन क्या लेना है, चाहे वो आपका डीएम हो या फिर आपकी कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सो उस वक्त में आप उस सिचुएशन में थोड़ा सा रुकिए, रुकना ज़रूरी है, अपने आप को सुनना ज़रूरी है। आप अपने हार्ट पे हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और अपनी सारी सिचुएशन को एक साइड कीजिए। अब एक साइड नहीं हो पा रहा है, जब हम सिचुएशन में होते हैं तो हमें नहीं समझ आता कि हमें करना क्या है, हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना है। बस हमें क्या होता है, हमें बस ये आंसर चाहिए होता है कि हमें क्या करना है, इसका लिखा हुआ कहीं हमें मिल जाए कि हम पढ़ें और काम कर दें। हम अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं, लेकिन हमारी इनर वॉइस हमें बता रही होती है, साथ में हमारा माइंड भी हमें बता रहा होता है। हमारी इनर वॉइस ट्रुथ होती है, हमारा माइंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता है, इमोशंस लेवल के अकॉर्डिंग बताता है, ईगो जो वो फेस करता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बताता है। मान लीजिए मैंने जो गलती की, मेरी डीएम का कॉल आया, मैंने उसको रिसीव नहीं किया, मेरा क्या थॉट था, अगर मैंने इनकी कॉल रिसीव की तो मेरी एनर्जी इनको चली जाएगी और इनकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। अवेकनिंग किस पे निर्भर करती है? अवेकनिंग आपके इनर वर्क पर निर्भर करती है, गॉड की टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर करती है। अवेकनिंग आपकी एनर्जी से निर्भर नहीं करती। आपको अगर कॉल आ रहा है आप रिसीव कीजिए, आप रिसीव करेंगे, उनसे जो भी बात होगी इससे आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, एक तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने अपनी एनर्जी बैलेंस कर ली है, एक्चुअल में क्या होता है, डीएम आपको बेवजह बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। डीएम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आ जाते हैं, आपको वो वक्त वक्त पे कॉल करते हैं, बेवक्त कॉल वो कभी नहीं करेंगे। जब डिवाइन टाइमिंग होती है तभी वो आपको कॉल या कोई मैसेज करते हैं, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपनी जर्नी में काम करते रहेंगे, वो आपका टेस्ट लेने बीच बीच में आते हैं, आपको उनकी कॉल का रिस्पॉन्स करना है, उसके मैसेज का रिस्पॉन्स करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी एनर्जी उनको चली जाएगी। एनर्जी कैसे जाती है? आपकी एनर्जी इमोशनल लेवल
को पार करने की वजह से आपकी एनर्जी उनके पास जाती है। अगर आप अपने माइंड से ना चलकर अपनी सोल की बातों से उस कॉल को हैंडल करते हैं तो आपकी एनर्जी उधर नहीं जा सकती। जब आप अपनी सोल की नहीं सुन के अपने माइंड के थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस के लिए कोई भी इमोशंस उनकी तरफ भेजते हैं, इमोशन से ही आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। आपको अपने इमोशंस, माइंड का जो गेम है उसको समझना है। अपने माइंड के गेम को अपनी सोल पर नहीं चलने देना है। अपनी सोल की वॉइस को पहले रखना है, अपनी माइंड की बात को बाद में रखना है। क्योंकि इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हमारी सोल फर्स्ट होती है, देन हमारा माइंड होता है। ऐसे ही जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट लेने आता है। आप उसे यूनियन ना समझें, वो यूनियन डिवाइन टाइमिंग पे ही निर्भर करता है। आपकी एनर्जी को चेक करने आता है कि आपकी एनर्जी अभी किस लेवल पर पहुंची है। अब देखिए, अगर आपकी कॉल या मैसेज आता है तो आप रिसीव कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हाँ आपसे गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती से आपको एक सीख मिलेगी, एक नई सीख मिलेगी। मेरे साथ क्या होता है, जब भी मेरा काउंटर पार्ट मुझे कॉल करता है तो वो मुझे हमेशा एक कमी बताता है। मुझे जो नेक्स्ट लेवल पे वर्क करना होता है वो हमेशा उस बात को रिपीट करता है। जैसे कि जब मैं खुद की इनर वॉइस को नहीं सुन रही थी तो क्या हुआ, उसने बोला कि यू डोंट बिलीव ऑन मी, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, तुम मुझ पे डाउट करती हो। सो दैट्स मीन मैं अपनी इनर वॉइस पे डाउट करती हूँ। हाँ ये सच है, मैंने अपनी इनर वॉइस पर डाउट किया। अभी एक सिचुएशन ऐसी चली जिसमें मैंने अपनी इनर वॉइस को इग्नोर किया और मैंने अपनी माइंड की बातों को स्वीकार किया। जब मेरे डीएम का कोई कॉल आया, मैंने उसको रिसीव नहीं किया। मेरा थॉट था कि मुझे उसको बात नहीं करनी है क्योंकि मेरी एनर्जी उसके पास चली जाएगी। लेकिन आपका जो डीएम कॉल करता है, कोई मैसेज करता है, वो डिवाइन की टाइमिंग होती है। तो जब भी वो कॉल करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल पर। आपको बात करनी है या नहीं करनी है, ये आपको माइंड से डिसाइड नहीं करना है, ये आपको अपनी सोल से डिसाइड करना है। अगर आपकी सोल कहती है, आपकी इनर वॉइस कहती है कि बात करो, तभी करना है। अगर आपकी इनर वॉइस कहती है नहीं करनी है तो नहीं करना है। आपको अपनी इनर वॉइस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी इनर वॉइस बताएगी। आपकी इनर वॉइस डिवाइन से आती है, ठीक है। तो डिवाइन से जो आपकी इनर वॉइस आ रही है वो हमेशा आपको सच बताएगी। आपका जो माइंड है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपको बात करता है। तो आपको एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को एक साइड रख देना है, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ गॉड की सुनते हैं। हमारी जो सोल होती है वो गॉड से कनेक्ट होती है और गॉड से हमें इनर गाइडेंस मिल रही होती है और हम अपने इनर गाइडेंस के द्वारा ही अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो आप जब भी आपको कोई कॉल मैसेज आता है तो आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे उनको बात करनी है या नहीं करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इनर वॉइस की सुने, देन आप कोई एक्शन लें। क्योंकि मुझे करीब मुझे 10 दिन लग गए और इस सिचुएशन निकलने में। मैंने एक कॉल उसकी रिसीव नहीं की थी जिसमें उसको अपने दिल की बहुत बातें शेयर करनी थी और उसने ये बात पर वो नाराज़ हो गया। और एक्चुअल में मुझे भी बाद में इस चीज़ की गिल्टी हुई, मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैंने अपनी इनर वॉइस को रिजेक्ट किया। सो अगर मैंने अपनी इनर वॉइस, अगर वो मेरी इनर वॉइस होती जो मुझे मना किया था कि मेरी एनर्जी चली जाएगी, अगर वो मेरी इनर वॉइस होती तो मुझे गिल्ट नहीं होता, बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होता, या मुझे बार बार मैं अपने दिल से ये नहीं कहती उसकी कॉल रिसीव ना करके कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई। मैंने खुद से बार बार यही चीज़ बोली कि मैं मजबूर थी, मुझे एंजेलिक नंबर्स मिल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी है, बट एक्चुअल में वो टेस्ट होता है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और वो आपका टेस्ट लेते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, अपनी इनर वॉइस को वैल्यू देंगे या फिर दूसरे एंजेलिक नंबर्स को या फिर दूसरों की बातों को वैल्यू देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। तो बस वो एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में डीएम भी, एंजल्स भी सब साथ होते हैं और आपका टेस्ट होता है। तो जब भी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप बंद जाते हैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इनर वॉइस की सुने। आपकी इनर वॉइस हमेशा सच बोलती है और आपकी गलतियों को पहचानने में भी यही हेल्प करेगी। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और आपके इससे रिलेटेड या कोई भी आपके पॉइंट हैं, कोई भी आपके
क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आप मेरी पूरी वीडियोज़ को सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ही मैं शेयर करती हूँ, एक्स्ट्रा वीडियोज़ में नहीं बनाती। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।